लेता है, वो अंधेरों में भी रास्ता पा लेता है। ये कहते ही बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, उसने कहा। कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार खुलते हैं। आप दोबारा आएंगे? सलेम ने बेअख्तियार पूछा। बूढ़े ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, जब तुम्हारा दिल खुद खुल जाएगा तब मुलाकात की जरूरत नहीं रहेगी। वो बाहर निकला और अगले ही लम्हे गली खाली थी। सलेम दौड़कर बाहर आया, मगर वहां कोई ना था। ना कदमों के निशान, ना आवाज, सिर्फ वही खामोशी। मगर अब ये खामोशी खौफ नहीं, सवाल बन चुकी थी। इसी रात सलेम ने ख्वाब देखा, मगर इस बार धुंध के बीच एक रोशनी थी। वो रात सलेम के लिए किसी इम्तिहान से कम न थी। दरवेश के जाने के बाद हवेली की फजा बदल चुकी थी। वही दीवारें, वही सहन, वही चिराग। मगर सलेम को यूं महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ उसे देख रहा हो, इससे जवाब मांग रहा हो। लकड़ी की छड़ी अब भी दीवार के साथ खड़ी थी, मगर अब वो एक निशान था, एक याद दहानी। सलेम कमरे में टहलता रहा, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी छत की तरफ। दरवीश के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार खुलते हैं। वो दरवाजा जानता था। आयशा ने इस रात गैर मामूली खामोशी अख्तियार की। वो जानती थी कि बाद लम्हों में अल्फाज बोझ बन जाते हैं। अशा के बाद उसने कुरान खोला और आहिस्ता आवाज में सूरत ज़मर की आयत पढ़ी। कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। ये अल्फाज सलेम के दिल पर चोट बनकर लगे। अचानक उसके अंदर बरसों से बंद एक दरवाजा टूट गया। सलेम के कदम लड़खड़ाए। वो जाए नमाज के पास आकर बैठ गया, फिर बेअख्तियार सजदे में गिर गया। ये वो सजदा नहीं था जो आदत से किया जाता है। ये वो सजदा था जिसमें इंसान खुद को हार मानकर रख देता है। इसकी आवाज भर आई, या अल्लाह। ये लफ्ज बरसों बाद दिल से निकला था। आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जो कभी गरूर ने रोके थे, कभी खौफ ने आज बेकाबू हो गए। सलेम का जिस्म कांप रहा था। मैंने जुल्म किया, मैंने हक मारा, मैंने खुद को धोखा दिया। वो टूटे हुए जमलों में बोल रहा था। आयशा खामोशी से दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसके लबों पर शक्र था। वो जानती थी कि ये आंसू शिकस्त के नहीं, निजात के हैं। सलेम ने पहली बार पूरी सच्चाई के साथ कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बिन। एक बार नहीं, कई बार। हर बार उसके दिल से जैसे एक बोझ उतरता जा रहा था। वो देर तक सजदे में रहा। वक्त का एहसास खत्म हो चुका था। जब उसने सिर उठाया तो उसे यूं लगा जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। कमर सीधी हुई, दिल हल्का हुआ और आंखों के सामने धुंध सी छटने लगी। इसी लम्हे उसके जहन में एक वाज़ेह ख्याल आया, हक वापस करना होगा। ये सोच उसके लिए सबसे मुश्किल थी, मगर अब वो उससे भाग नहीं सकता था। उसने समझ लिया था कि इस्तग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल मांगता है। वो उठा, हाथ मना धोया और आयशा की तरफ देखा। मैंने फैसला कर लिया है, उसने मजबूत मगर नम आवाज में कहा। क्या? आयशा ने आहिस्ता पूछा, हालांकि वो जवाब जानती थी। मैं वो सब वापस करूंगा जो मेरा नहीं था, चाहे सब कुछ चला जाए, मगर मैं खाली दिल के साथ नहीं रह सकता। आयशा ने उसकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। अल्लाह आसानी पैदा फरमाएगा, उसने यकीन से कहा। इसी रात सलीम ने ख्वाब देखा। वही सहरा, मगर इस बार धुंध कम थी। वही आवाज आई, मगर अब नरम थी। अब तुम सुनने लगे हो? सलीम की आंख खुल गई। दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ संजीदगी और अज़म। वो जानता था कि अगला दिन आसान नहीं होगा, मगर ये पहला दिन था जिसमें उसने अंधेरों की तरफ नहीं, रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया था। फजर की अजान के साथ ही सलीम की आंख खुल गई। ये वो सुबह नहीं थी जो मामूल के मुताबिक आती है, बल्कि ये एक फैसले की सुबह थी। उसने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में देर तक ठहरा रहा। इसके दिल में खौफ भी था और अज़म भी, खौफ इस इंजाम का जो दुनिया में उसका इंतज़ार कर रहा था, और अज़्म इस रास्ते का जिसका इंतखाब वो कर चुका था। नमाज के बाद वो खामोशी से बैठा रहा। सूरज की पहली किरणें सहन में दाखिल हुई तो उसे यूं लगा जैसे रोशनी खास तौर पर उसके लिए आई हो, जैसे कह रही हो, अब पीछे मत हटना। आयशा उसके करीब आई। अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे।
उसने आहिस्ता कहा। सलेम ने सिर हिलाया और बाहर निकल पड़ा। वो बाजार की तरफ नहीं गया जहां लोग उसे ताकतवर ताजिर के तौर पर जानते थे। वो शहर के उस हिस्से की तरफ गया जहां तंग गलियां थीं, बोसेदा घर थे और जहां वक्त जैसे रख गया था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिरकार वो एक पुराने घर के सामने रुका। ये वही घर था जहां वो यतीम रहता था। सुलेम ने दरवाजा खटखटाया। एक लम्हे बाद एक नौजवान सामने आया। अब वो बच्चा नहीं था, मगर आंखों में वही खामोशी थी। उसने सलेम को पहचान लिया, मगर हैरत के सिवा उसके चेहरे पर कोई तातर न आया। आप? उसने मुख्तसर सा कहा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, सलेम ने नजरें झुकाकर कहा। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरा सादा था, मगर साफ। सलेम के लिए ये जगह किसी अदालत से कम न थी। मुझे याद है, सलेम ने कहना शुरू किया। मैंने बरसों पहले तुमसे एक जमीन ली थी और मैंने तुम्हें उसकी असल कीमत नहीं बताई थी। नौजवान खामोश रहा। मैंने तुम्हारा हक मारा। सलीम की आवाज लर्जने लगी। और आज मैं वो हक वापस करने आया हूँ, पूरा। उसने थैला खोला और रकम सामने रख दी। सिर्फ असल कीमत नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी बद्दा नहीं दी, वो आहिस्ता बोला। मैंने बस अल्लाह पर छोड़ दिया था। यह सुनकर सलेम का दिल कांप गया। वो जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, वो बस इतना कह सका। नौजवान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर रकम को हाथ लगाए बगैर कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले कर दिया था। ये अल्फाज सलेम के लिए रहाई का परवाना थे। वो वहां से निकला तो उसके कदम हल्के थे, मगर रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे और भी लोगों के पास जाना था। वो सौदे, वो हक, वो फैसले जहां उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने सख्त बातें कहीं, कुछ ने उसकी नीयत पर शक किया। इसका नफ्स बार बार कह रहा था, बस बहुत हो गया। मगर हर बार सलीम को दरवेश का जुमला याद आता, जो इस्तगफार को थाम लेता है। शाम तक सलीम थक चुका था, मगर दिल मुतमईन था। जब वो हवेली लौटा तो सूरज ग्रूब हो रहा था। उसने पहली बार ग्रूबी आफताब को खौफ के बगैर देखा। इसी रात उसने ख्वाब देखा, वही सहरा था, मगर अब वहां सब्जा था। वही आवाज आई, अब तुमने लौटा दिया है। सलीम मुस्कुराया, नींद में भी। वो जान चुका था कि आजमाइश खत्म नहीं हुई, मगर अब रास्ता साफ हो चुका था। सुबह की रोशनी हवेली के सहन में सुनहरी करनों की तरह फैल रही थी। सलीम खिड़की के पास खड़ा हुआ कुछ हो रहा था और दिल में एक नया सुकून महसूस कर रहा था। वो अब वही इंसान नहीं रहा जो चंद दिन पहले हवेली के राहदारियों में खौफ और बेचैनी से भागा करता था। उसकी आंखों में रोशनी, चेहरे पर नरमी और कदमों में नरमी थी। यह सब कुछ उसके अंदरूनी अज़म और इस्तग़फ़ार की ताकत का नतीजा था। नजरों से देख रहे थे। पहले लोग उसकी ताकत और दौलत को देखते थे, अब वो दिल से देखते थे। सलीम ने हर हाल में आजिज़ी इख्तियार की और हर सूदे में इंसाफ को मुकद्दम रखा। लोग हैरान थे, मगर ये हैरानी एहतराम में बदल गई। हवेली में भी तब्दीली थी। सहन में पिछले दिनों का भारी सा सुकून था, अब खुशबू, रोशनी और जिंदगी की हल्की आवाजें थीं। छत के कोने में परिंदे सुबह की हुआ के साथ गंगनाने लगे। हर चीज बता रही थी कि ये घर अब सिर्फ धुएं और यादों का नहीं, बल्कि अमल, दा और बरकत का मरकज बन चुका है। सलीम ने आयशा के साथ बैठकर नाश्ता किया। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों में खुशी और सुकून था। कभी कभी वो सलीम की तरफ देखकर मुस्कुरा देती और सलीम भी मुस्कुरा देता। ये वो मुस्कुराहट थी जो पहले बरसों से छिपी हुई थी, अब वो वापस आ गई थी। दरवेश की याद भी हर लम्हा साथ थी। सलीम जानता था कि वो दोबारा हवेली नहीं आएगा, मगर उसके अल्फाज हर कदम पर गूंज रहे थे। जो इस्तग़फ़ार को थाम लेता है, वो अंधेरों में भी रास्ता पा लेता है। सलीम ने सोचा कि वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। वो रात को अक्सर यतीम बच्चों के पास जाता, उन्हें खाना देता, इल्म सिखाता और सबके साथ अदल और इंसाफ का दामन थामे रखता। उसी दिन उसने पहला सदका दिया। वो रकम जिसने उसके दिल को बोझल कर रखा था, अब दूसरों के फायदे के लिए थी। बाजार में लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेक नीति को महसूस करने लगे। कोई मदद मांग कर आता, सलीम फौरन साथ खड़ा हो जाता।
वो ताकत या असर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी से काम कर रहा था। ये सब देखकर आयशा का दिल खुशी से भर गया। वो जानती थी कि सलेम अब वो इंसान है जो अल्लाह के करीब है और जिंदगी में सुकून के लिए सबसे अहम सबक सीख चुका है। शाम हुई तो सलेम और आयशा सहन में बैठे। सूरज की सुनहरी रोशनी ने दोनों को अपने नरम रंग में लपेट लिया। सलेम ने आहिस्ता कहा, अब सब कुछ बदल गया है। पहले की बेचैनी, खौफ सब खत्म हो गए हैं। आयशा ने सिर हिलाया और दुआ में कहा, अल्लाह की बरकत है, वो हर दिल को सुकून दे सकता है जो सच्चाई और इस्तिग़फ़ार की राह पर चलता है। इस रात सलेम ने ख्वाब देखा। वो सहरा जिस में पहले धुंध, खौफ और सन्नाटे छाए थे, अब सब्ज़ा, पानी के चश्मे और रोशनी से भरा था। आवाज़ भी आई, अब तुमने लौट आकर सुकून पाया है। तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी नीयत अल्लाह के इल्म में है। सलेम ने आंखें खोलें और दिल में इत्मीनान महसूस किया। अब वो जान चुका था कि जिंदगी की असल बरकत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि नेक नीति, इस्तिग़फ़ार और हक की वापसी में है। पहली बार सलेम ने महसूस किया कि वो खुद भी बरकत का सबब बन सकता है। अपने घर, अपने कारोबार और अपने माहौल में वो रोशनी फैला सकता है। उसी शाम उसने फैसला किया कि वो हवेली को एक जगह बनाएगा जहां दुआ, इबादत, इल्म और खैरात सब के लिए मौजूद हो। रात के आखिर में हवेली में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में जिंदगी, सुकून और उम्मीद की आवाज़ें गूंज रही थीं। सलेम जानता था कि ये सुकून मुस्तकिल नहीं, मगर ये एक शुरुआत थी। हर दिन, हर अमल, हर दुआ उसे इस रास्ते पर मजबूत करेगी। ये वो लम्हा था जब सलेम ने पूरी तरह समझ लिया, जो इंसान इस्तिग़फ़ार, नेक नीति और अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, अल्लाह उसे न सिर्फ अंधेरों से निकालता है, बल्कि ज़िंदगी में रोशनी, सुकून और बरकत भी अता करता है। सलेम रात को हवेली की छत पर बैठा था। चांदनी रोशनी सहराई हुआ में झलमलाती हुई आ रही थी और रीत के ज़रात सुनहरी धूप की तरह चमक रहे थे। आज की रात उसके लिए खास थी। एक अजीब सुकून उसके दिल में छाया हुआ था, मगर वो जानता था कि सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ। नींद आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर छा गई। इसके ख्वाब की दुनिया फिर नमूदार हुई, मगर ये वो ख्वाब नहीं था जो उसे खौफजदा करता। यह ख्वाब रोशन, उम्मीद भरा और सुकून से मामूर था। वो खुद को सहरा में खड़ा देख रहा था, मगर अब धुंध नहीं, ना अंधेरा। सब कुछ सब्जा, पानी के चश्मे और नरम रोशनी से भरा हुआ था। हवा में खुशबू थी और हर कदम पर जमीन नरम महसूस हो रही थी। अचानक वो आवाज़ फिर आई, मगर अब वो डर और तनबीह की नहीं, बल्कि रहमत और इत्मीनान की थी। अब तुमने लौटकर सुकून पाया है। तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी नीयत अल्लाह के इल्म में है। सलेम ने ख्वाब में हाथ उठाए, आंखें बंद करके दिल से कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वहां एक लम्हे के लिए उसे लगा कि सहरा के बीच में एक रोशनी का मीनार खड़ा है जो सीधी आसमान की तरफ जा रहा है। हर कदम जिस पर वो चलता, रोशनी इसके साथ बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने की तस्वीर थी, इस्तिग़फ़ार के असर की अलामत। इस ख्वाब में सलेम ने वो सब देख लिया जो उसने हकीकी ज़िंदगी में शुरू किया था। यतीम को वापस हक देना, लोगों के साथ अदल व इंसाफ, सदका, दा और हवेली को खैर और बरकत का मरकज़ बनाना। हर अमल की रोशनी उसके दिल में जड़ गई और वो समझ गया कि अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र मौज, ख्वाब या ख्वाहिश नहीं, बल्कि हकीकत का रास्ता है। जब सलीम जागा तो दिल में एक गहरा सुकून था। वो जानता था कि अब वो खौफ, बोझ या ज़मीर की पछतावे में नहीं जी रहा। हर रात की दुआ, हर सुबह का जिक्र, हर इस्तिग़फ़ार उसके लिए ताकत बन चुका था। उसने अपनी बेवी आयशा की तरफ देखा और उसकी आंखों में वही खुशी, वही रोशनी और वो सुकून देखा जो उसके ख्वाब में भी था। ये वो लम्हा था जब सलेम ने पूरी तरह समझ लिया, इस्तिग़फ़ार सिर्फ लफ्ज़ नहीं, अमल मांगता है, और जो दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे हर अंधेरे से निकाल देता है और ज़िंदगी में रोशनी व सुकून अता करता है। सुबह की पहली किरणें हवेली के सहन में फैल रही थीं। सलेम खिड़की से बाहर देख रहा था और हर सांस के साथ दिल में सुकून बढ़ रहा था। अब वो वही आदमी नहीं रहा जो चंद हफ्ते पहले खौफ, पछतावे और तन्हाई में गिरफ्तार था।
इसकी जिंदगी में रोशनी वापस आ गई थी, न सिर्फ हवेली में बल्कि उसके दिल, दिमाग और आमाल में भी। सलेम ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को सिर्फ माल और ताकत के लिए नहीं बल्कि बरकत, खैर और खदमत के लिए जाएगा। हवेली के सहन में बैठकर उसने आयशा के साथ मंसूबा बनाया कि वो इस जगह को एक मरकज बनाएंगे जहां दुआ, अबादत, इल्म और सदका सबके लिए मौजूद हों। ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि नेक नीति और इस्तगफार की अलामत बन जाएगी। सलेम ने सबसे पहले अपने कारोबार में तब्दीली की। अब वो सौद व नुकसान में इंसाफ को मुकद्दम रखता, लोगों के साथ अदल व मुसावात का असूल अपनाता और हर सौदे में इस्तगफार के असर को महसूस करता। जो लोग उस पर शक करते थे वो अब उसकी नीयत और अमल से मुतासिर होने लगे। कारोबार में पहली बार सलीम ने यह महसूस किया कि अल्लाह की बरकत हर चीज में शामिल हो सकती है अगर इंसान अपनी नीयत साफ रखे। बाजार में लोग अब उसे सिर्फ ताकतवर ताजिर नहीं देखते थे बल्कि एक ऐसा इंसान जो इंसाफ, खैर और इस्तगफार के साथ जिंदा है। यतीम बच्चे, महताज लोग और पड़ोसी सब उसकी तब्दीली को देखकर दिल से उसकी इज्जत करने लगे। सलेम खुद भी हर मदद करने वाले लम्हे में खुशी महसूस करता। वो जान चुका था कि इस्तगफार सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली रास्ता है और ये रास्ता इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब ले जाता है। रात को जब हवेली में खामोशी छा गई, सलेम छत पर बैठा और आसमान की तरफ निगाहें लगाए दुआ कर रहा था। इसकी जुबान पर मुसलसल ये जुमला था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। ये वो जुमला था जिसने उसे बरसों के बोझ से आज़ाद किया था। हर लफ्ज़, हर सांस दिल में रोशनी बढ़ा रहा था। आयशा भी इसके साथ थी। इसकी आंखों में सुकून, लबों पर मुस्कुराहट और दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा था। उसने सलेम की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, देखो, अल्लाह की बरकत हर दिल में आ सकती है जो सच्चाई और इस्तगफार की राह पर चलता है। सलेम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो जान चुका था कि अब जिंदगी का हर लम्हा उसके लिए एक मौका है, बरकत हासिल करने का, दूसरों के लिए रोशनी बरके फैलाने का और अपने आमाल को पाकीज़गी से गुजारने का। हवेली में हर दीवार, हर कमरा और हर राहदारी अब उसके लिए एक सबक बन गई थी। ये सबक था कि अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र सिर्फ इस्तगफार, नेक और अमल से मुमकिन है। चंद दिन बाद सलीम ने हवेली में एक छोटा मरकज कायम किया जहां यतीम बच्चों के लिए तालीम और खाने का इंतजाम किया गया। पड़ोसी और शहर के लोग उसमें शामिल हुए और सब ने देखा कि इस्तगफार और नेक नीति सिर्फ दिल को सुकून नहीं देते बल्कि माशरे में भी बरकत लाते हैं। सलेम के कारोबार में भी इजाफा हुआ, मगर अब ये इजाफा फ़कत दौलत का नहीं बल्कि बरकत और सुकून का भी था। ये वो लम्हा था जब सलेम ने मुकम्मल तौर पर समझ लिया, जो इंसान इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह उसके लिए न सिर्फ रास्ते खुद बना देता है बल्कि जिंदगी में सुकून, बरकत और रोशनी भी अता करता है। हवेली की खामोशी में एक नई रोशनी छाई हुई थी। सलीम और आयशा रात के आखिरी लम्हों में दुआ कर रहे थे। हर दुआ, हर लफ्ज और हर इस्तगफार की आवाज़ उनके दिलों में इत्मीनान बिखेर रही थी। वो जान गए थे कि अब खौफ, पछतावा और तन्हाई की कोई जगह नहीं। अब जिंदगी का हर दिन अल्लाह की बरकत, इस्तगफार और नेक नीति से रोशन था। आखिर में सलीम ने छत पर खड़े होकर एक गहरी सांस ली और दिल से कहा, ऐ अल्लाह, शुक्रिया जो तूने अंधेरों से निकाला, दिल में रोशनी दी और जिंदगी को बरकत से भर दिया। मैं हमेशा तेरे करीब रहूंगा और इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। और उसी तरह हवेली सलेम न सिर्फ एक इमारत रही बल्कि इस्तगफार, तौबा और बरकत की जिंदा मिसाल बन गई।